तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा ही क्या है, रद्दी तक तौली जाती है बिकने से पहले। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला, झारखंड सीरीज की लगातार श्रृंखला और बिहार सीरीज की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा जो आपके प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, तो आपसे अनुरोध है और एक तरह से आपकी तैयारी के लिए भी ये बेहतर होगा दोस्तों कि आप जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है इन सभी प्लेलिस्ट का, है ना। आप जा करके टोटल वीडियोस को देखें और नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को अंजाम दें, ताकि ये बहुत बेहतर तरीके से और बहुत बेहतर डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है इन क्लास को, है ना दोस्तों। तो आप जाएँ और विजिट करें वहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज चालू करते हैं बिहार में एक अगली कड़ी, क्योंकि आगामी बिहार के आने वाले एग्जामों को देखते हुए बिहार की एक अगली कड़ी दोस्तों जो है बिहार के प्रमुख संस्थान और संग्रहालय। अब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देगा कि पाली अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आपका दिमाग घूम जाएगा कि कैसे बताएं भाई, कैसे बताएं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना। बिहार में आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। या तो फिर संग्रहालय से पूछ देगा कि चंद्रधारी संग्रहालय कहाँ है, तो दरभंगा में है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए, हालांकि देखिए ये टोटल चीज़ रटने का चीज़ है, समझाने का कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है, किस दिन को इसका निर्माण हुआ था, एक तरह से कब स्थापना हुई इसकी, ये रटने का चीज़ है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ रटाने नहीं, आपको सिखाने भी आया हूँ और आपको याद करवाने भी आया हूँ दोस्तों। तो आइए आज चालू करते हैं इस वीडियो को। बिहार के प्रमुख संग्रहालय को पहले देखेंगे। बेसिकली संग्रहालय क्या है? संग्रहालय वो चीज़ होते हैं जहाँ पर एंटिक वस्तुओं को रखा जाता है प्रदर्शनी के लिए, चाहे वो किसी महान राजनेता की वस्तुएं हो, चाहे वो किसी महान व्यक्ति की वस्तुएं हो, चाहे किसी महान कवि की वस्तुएं हो, या किसी भी महान व्यक्ति की वस्तुएं हो, या तो फिर इतिहास से संबंधित कोई वस्तुएं हो, रख करके उसकी प्रदर्शनी की जाती है नॉलेज के लिए, स्टडी के लिए, तो संग्रहालय कहलाता है वो, है ना। तो आइए जानते हैं बिहार के प्रमुख संग्रहालय को जानते हैं। तो देखिए बिहार के प्रमुख संग्रहालयों में सबसे पहला संग्रहालय हम पढ़ेंगे पटना संग्रहालय। 1917 में यह स्थापित हुआ था दोस्तों, और यह बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय पटना संग्रहालय 1917 में स्थापित। आकर्षण इसका क्या है कि मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति यहाँ पर है, और मौर्यकालीन यक्षिणी की मूर्ति आप पटना संग्रहालय में जा करके देख सकते हैं, और इसका अध्ययन करके आप अपने स्टडी में, अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा है चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के ट्रेंड में कि चंद्रधारी संग्रहालय कहाँ है जी, तो मैक्सिमम आदमी पटना लगा देंगे क्योंकि पटना में ही ज़्यादा है। तो चंद्रधारी संग्रहालय है कहाँ, तो चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली 1957 में स्थापित हुआ। ये रटनी मधुबनी के जमींदार चंद्रधारी की विशेष वस्तुएं रखी गई है। वो बड़े प्रसिद्ध हुए मधुबनी के जमींदार, उनकी विशेष बड़ा एंटिक वस्तुएं थी उनके पास, जिसको रख करके प्रदर्शनी किया जाता है दरभंगा में, है ना। उसके बाद जानते हैं गया संग्रहालय 1952 में स्थापित। प्रमुख अधिवक्ता बलदेव प्रसाद द्वारा ये स्थापित था गया संग्रहालय, जो अब बिहार सरकार के अधीन है। बलदेव प्रसाद द्वारा ये स्थापित था। अधिवक्ता थे, वो वकील थे बेसिकली गया में, तो उन्हीं के द्वारा स्थापित था ये दोस्तों। नवादा संग्रहालय, बेसिक सा बात है कि ये नवादा में ही होगा। 1974 में स्थापित था ये। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में 1979 में स्थापित, है ना। ये देखिए कुछ संग्रहालय थे जो बिहार सरकार के द्वारा संचालित थे। अब बिहार में कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हैं, और वो देखिए कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। जैसे पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा। आप अगर नालंदा जाइएगा तो नालंदा का खंडहर जहाँ पर है दोस्तों, उसके ठीक सामने थोड़े से दूर चलने के बाद, लगभग 50 मीटर दूर चलने के बाद आपको मिलेगा ये पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा। आप यहाँ पर नालंदा से पाई गई जले हुए चावल तक देख सकते हैं। उस समय का चावल आज तक प्रिजर्व किया हुआ है। बड़े बड़े जो हांडी मिलते थे वो भी आप देख सकते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा 1917 में स्थापित हुआ दोस्तों। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया 1956 में। आप जाइएगा तो रोड के किनारे ही है, बोधगया में है, आप जाकर देख सकते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली 1945 में। महावीर से संबंधित कुछ वस्तुओं को यहाँ रखा गया है जो इनका आकर्षण है।
ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, बिहार सरकार के द्वारा उपरोक्त ये संचालित थी, है ना। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र दोस्तों 1981 में स्थापित हुआ। ये बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय था, एक तरह से साइंटिफिक संग्रहालय था। बिहार का प्रथम विज्ञान संग्रहालय 1981 में स्थापित हुआ। अब देखिए कुछ निजी संग्रहालय भी है, एक तरह से अपने मुनाफे के लिए चलाते हैं लोग, जैसे जालान संग्रहालय पटना 1954 में स्थापित, गांधी संग्रहालय 1967 में स्थापित, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में ही है, 1963 में स्थापित था ये दोस्तों, है ना। ये कुछ संग्रहालय थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कई बार ये पुरातात्विक संग्रहालय के बारे में पूछा गया कि निम्न में से बिहार में किस स्थान पर पुरातात्विक संग्रहालय नहीं है जहाँ पर पुरातात्विकविदों द्वारा खोजे गए वस्तुओं को रखा गया है। तो नालंदा, बोध गया, वैशाली, एक ठो और गया दे दिया था, तो गया में नहीं है बेसिकली, है ना, याद रखिएगा। तो आइए अब हम लोग इसके दूसरे सेगमेंट में चलते हैं दोस्तों। बिहार के प्रमुख संस्थाओं के बारे में जानेंगे, और ये इतना महत्वपूर्ण है, आप मेरी बात मानिए कि इन संस्थाओं से आपको खुद लगेगा पढ़ने के बाद कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, और बेहतरीन तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस चैनल को बढ़ाने में मदद करें, अपने भाई का समझ। आइए अब हम जानते हैं बिहार के प्रमुख संस्थाओं के बारे में दोस्तों। नंबर 1, प्राकृतिक और जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली में है, 1955 में स्थापित हुआ। ये देखिए आप इसका नोट्स बनाएंगे, ये रटने वाला चीज़ है, ज़्यादा समझाने का चीज़ है नहीं, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। आइए जानते हैं हम। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में है, 1951 में स्थापित हुआ। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955-56 में स्थापित हुआ, पटना में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में स्थापित हुआ। देखिए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो 1950 में स्थापित हुआ था पटना में, है ना, इससे 2 प्रकार की पत्रिकाएं संपादित होती है, एक भारतीय शब्दकोश और एक परिषद पत्रिका, इसी से प्रकाशित होती है, आपको याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय शब्दकोश जो बिहार से प्रकाशित होता है और एक परिषद पत्रिका जो बिहार से प्रकाशित होता है वो बेसिकली किस संस्था के द्वारा, तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के द्वारा, है ना। बिहार रिसर्च सोसाइटी 1915 में स्थापित पटना में। इसके संस्थापक जो थे वो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल थे दोस्तों। यहाँ पर राहुल संकृत्यान के द्वारा लाए गए तिब्बत से पुस्तक, आप राहुल संकृत्यान के बारे में आपने बिहार के प्रमुख पुस्तकों में पढ़ा होगा। ये बहुत बेहतर एक तरह से दार्शनिक थे और इन्होंने तिब्बत की यात्रा की, और तिब्बत की यात्रा की बेसिकली लहासा की ओर टाइप से कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी है, तिब्बत की यात्रा की, और तिब्बत से लाए हुए पुस्तकों को इस संस्थान में रखा गया है, बिहार रिसर्च सोसाइटी में। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट 1950 में पटना में स्थापित हुआ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 1919 पटना में स्थापित हुआ। इससे देखिए साहित्य नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका यहाँ से प्रकाशित होती है ना। साहित्य नामक त्रैमासिक शोध पत्रिका किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। बिहार उर्दू एकेडमी 1975 में पटना में स्थापित। जवानी अदब पत्रिका, है ना, जवानी अदब पत्रिका यहीं से प्रकाशित होती है। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ 1936 में स्थापित हुआ। मैथिली साहित्य परिषद 1939 में स्थापित हुआ। अंग भाषा परिषद पटना में स्थापित हुआ था दोस्तों। वैशाली संघ 1945 में। जितनी जानकारी मिली बहुत सारे पुस्तकों से खोज करके और बहुत सारे नोट्स खोज करके इसको लिखा गया आपके लिए, बेसिकली बीपीएससी के लिए और बीएसएससी के लिए, आप देखते जाइएगा। रामकृष्ण मिशन भी पटना में है, और इसके अलावा कला भवन जो पूर्णिया में 1955 में स्थापित हुआ दोस्तों। आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा से अपना जानकारी को बढ़ा सकते हैं ना। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कड़ी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी और इसी तरह से नॉलेजेबल क्लास आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारी गलतियों को ही बताएं, लेकिन कमेंट करें और बताएं कि हाँ हम और कैसे सुधार कर सकते हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।